दो तीन सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा ये सब सुनने के लिए बहुत बढ़िया है, इतने नियम को अपनाना जरूरी है क्या? आखिर दुनिया में तो कई लोग रहते हैं, काम चलाते रहते हैं, इतने कड़े नियम अपनाने की जरूरत है? और ये करना संभव हो या ना हो, अगर संभव हो तो भी इतने नियमों को अपनाना जरूरी है, ये पूछने लगे। मैंने उनसे कहा, शरीर के अंदर अगर हम जानते हो या ना हो, जानते ना हो, 24 घंटे मरम्मत का काम हो रहा है। 24 घंटे हर जगह। जिस वक्त हम अच्छी तरह से सो रहे हैं उस वक्त वो भी काम हो रहा। जैसे दुनिया में लोग मरते रहते हैं और नए जन्म होते रहते हैं, चीज खत्म होते रहते हैं, उसके बदले में और कई नई नई चीज आती रहती है दुनिया में, यही अंदर भी चलता है। एक नहीं, दो नहीं, कई सेल्स, कई कोषाणु मर रहे हैं, उसके बदले में नए नए कोषाणु बन रहे हैं। खून भी नया बन रहा है अंदर, हर चीज नया बनता है, बनता रहता है। ये जो नई चीज जो बननी है, अगर ये इसकी स्टैंडर्ड अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी होना हो, तो हमें सही तरह के मरम्मत के मटेरियल देना है ना। पुराना मकान को खत्म कर दिए, नया मकान बनाना है। अगर अच्छे सीमेंट ना हो, है ना, अच्छी मटेरियल्स ना हो, तो मकान अच्छा नहीं बन सकता। अगर हम इन नियमों के बारे में ख्याल न दें, गलत तरह की मटेरियल देते रहें, काम चल सकता है। जैसे हमारे पुरानी बसेस चलती रहती हैं ना रोड में, गड़गड़ का साउंड के साथ, है ना, ऐसे ये भी चल सकता है कुछ, पर अंदर ताकत नहीं होगा। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का एक स्ट्रक्चर है, एक बनावट है, वो सही तरह के स्ट्रक्चर के होने चाहिए, है ना। वो अपनी जगह पर रहना है, वो अपने साइज से बढ़ना भी नहीं चाहिए, घटना भी नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर ठीक रहना है ना। अगर वो स्ट्रक्चर ठीक रहे तो तभी उससे काम ठीक ढंग से चला सकते हैं। बुढ़ापा क्या है? आखिर कुछ उम्र के बाद बुढ़ापा हर एक को आ जाता है। बुढ़ापा क्या है? अंदर के स्ट्रक्चर कमजोर हो चुका है, अंदर के ऑर्गन्स, हमारी हड्डियां हैं, ये 50 साल के बाद करीब करीब, कुछ लोगों में जल्दी भी हो जाता है, कुछ लोगों में वो बहुत नियम को अपनाएं तो देर से भी, कुछ देर के बाद हो सकता है। 50 साल के बाद हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कमजोर माने हड्डी वैसे ही दिखाई पड़ता है, उसके अंदर ताकत नहीं है। इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। द बोन्स बिकम पोरस। ये हर एक को होता है। ऐसे कई तरह की माने कमजोरी आ जाती है ऑर्गन्स में। आंखों में उतनी ताकत नहीं, उतनी रोशनी नहीं होती, उतनी अच्छी तरह से सुन नहीं पाते, है ना। ईश्वर हमें नोटिस दे, दुनिया को छोड़कर जाना है, तैयार हो जाओ, यहां हर वक्त नहीं रह सकते हो, है ना। फिर भी जब तक यहां रहना है, ठीक ढंग से रहना है, तड़पते तड़पते नहीं रहना है। यू शुड लिव एंड नॉट एग्जिस्ट। श्री अरविंद घोष ने एक बार कहा था, लिविंग इज होलनेस ऑफ बीइंग, ऑल एल्स इज एग्जिस्टेंस। वो आनंद के साथ पूर्ण स्वस्थ रहना ही दुनिया में जीना है, बाकी सारे अस्तित्व हैं, जीना नहीं।
हमें अपने स्ट्रक्चर को, अपने शरीर की जो स्ट्रक्चर है इसको ठीक रखना है। ये नहीं कि ये हर वक्त रहेगा, शाश्वत रहेगा, इटर्नली नहीं। ये किसी न किसी दिन खत्म तो होना है। खत्म हो अपने टाइम पर खत्म होते वक्त तड़पते तड़पते न मरें, रोते रोते न मरें, खुशी से इसको छोड़कर जाएं। कहां जाएं वो उन्हीं को पता है। जब हमारे ज्ञान आ जाता अभी पता लगेगा। इसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। अनायासेन मरणम, मौत आ जाए किसी तरह की तकलीफ के बगैर। जैसा एक घर छोड़कर दूसरे घर हम आराम से शिफ्ट करते हैं ना, वैसे ये छोड़कर जाएंगे बिना बीमारी के साथ नहीं। तो अगर हमें आजीवन, चाहे वो 70 साल हो या 80 साल हो या 90 साल हो, जो भी हो, आजीवन ज्यादा कमजोरी के बगैर अपने काम वगैरह करते रहें और शरीर को ठीक रखें। ये तभी हो सकता है अगर इन नियमों को हम पालन करें। तो अगर इतने नियमों को पालन न करें, जितनी कमजोरी होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। उस कमजोरी से मन दुखी हो जाएगा और बीमारी भी आ सकती है कई तरह की। इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़े जितने नियम को हम अपना सकें उतने करें। सुनने में जरा मुश्किल जैसा दिखाई पड़ता है, करने लगेंगे हम आगे और भी ज्यादा कर सकते हैं। गीता में कई तरह के धर्म बताए गए हैं, एक नहीं दो नहीं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब कुछ बताया गया। अर्जुन एक बार भगवान से पूछता है, इतना करना संभव है आम लोगों के लिए? या जितना बताना है उतना तो बता चुका हूं और बता रहा हूं। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका जितना तुम अपना सकते हो अपनाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा अपना सकते हो अपनाओ। अगर तुमसे इस वक्त उससे ज्यादा हो नहीं सकता है तो फिक्र न करो, आगे मैं ताकत दे दूंगा आगे बढ़ने का। पर तुम अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर थोड़ा काबू रखकर जितना कर सकते हो, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, इसका थोड़ा भी करें उससे लाभ होगा। वो लाभ क्या है? और ज्यादा माने नियम को अपनाने का। यू विल बी प्रोग्रेसिंग इन सेल्फ कंट्रोल। करें फिर तो हमें किसी तरह के रोग नहीं होगा। हाँ, बुढ़ापे में 80-90 साल की उम्र में कमजोरी तो थोड़ी होगी ही, पर किसी तरह की कमजोरी माने किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। तड़पने की जरूरत नहीं, मन भी शांत रहेगा। शरीर की हालत ठीक हो तो मन शांत रहेगा।